नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल अंजनी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्वेशन फॉर स्मॉल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 कंडीशन रहती हैं सब्सक्रिप्शंस की। फुल सब्सक्रिप्शन यानी जितने शेयर इशू किए हैं उतने ही एप्लीकेशंस आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितने लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको उतने शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है और यहाँ पर एप्लीकेंट्स ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको उतने शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अब जो तीसरी सिचुएशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन यानी जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे कहीं ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो अब वहाँ पर किस तरीके से अलॉटमेंट होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। रिजर्वेशन फॉर स्मॉल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स यानी जिन लोगों ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको किस तरीके से शेयर्स अलॉट किए जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटे व्यक्तिगत आवेदकों को संरक्षण, रिजर्वेशन फॉर स्मॉल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। अति आवेदन की स्थिति में यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में आवेदकों को एप्लीकेंट्स को आवेदित अंशों से कम अंशों का आवंटन किया जाएगा। यानी एप्लीकेंट्स ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको उससे कम शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। इसके लिए डायरेक्टर्स लॉटरी सिस्टम या प्रोराटा अलॉटमेंट सिस्टम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कंपनी लॉटरी पद्धति के अकॉर्डिंग शेयर इशू कर सकती है। यानी जिन एप्लीकेंट्स ने शेयर के लिए अप्लाई किया है उनका लॉटरी सिस्टम से नाम पर्ची निकाली जाएगी, जिसका नाम आएगा उन्हीं को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मेथड को यूज़ किया जाएगा। कंपनी यहाँ पर किसी भी मेथड से शेयर अलॉट कर सकती है। सेबी मार्गदर्शन के निर्देश के अनुसार अंशों का आवंटन आनुपातिक आधार पर विक्रय योग्य समूह में किया जाएगा। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रो रटा अलॉटमेंट बेसिस पर उनको मार्केटेबल लॉट्स में इशू किया जाएगा, यानी अलॉट किया जाएगा। यानी उनकी जो क्वांटिटी है उनको मार्केटेबल लॉट्स यानी ट्रेडेबल लॉट्स में अलॉट करना पड़ेगा। छोटे निवेशकों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से जनता को प्रतिभूतियों के शुद्ध प्रस्ताव का 50% न्यूनतम उन व्यक्तिगत आवेदकों को प्रारंभ में आवंटित किया जाएगा जिन्होंने की अंशों या ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों का 10 विक्रय योग्य समूह के बराबर या इससे कम का आवंटन पाने के लिए आवेदन दिया है। यानी जो स्मॉल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स हैं उनको जितने शेयर्स इशू किए गए उस प्रपोजल का 50% पार्ट उन स्मॉल एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने इंडिविजुअली शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने शेयर्स डिवेंचर या सिक्योरिटीज़ के लिए 10 मार्केटेबल लॉट्स में या उससे कम के लिए अप्लाई किया है। कंडीशन बी, प्रतिभूतियों के शुद्ध प्रस्ताव का शेष जनता को आवंटित करने के लिए रखा जाएगा। यानी अब जो बचा हुआ इशू का जो बचा हुआ पार्ट है उसको बाकी की जो पब्लिक है उसको अलर्ट करने के लिए रखा जाएगा। इसमें भी 2 कंडीशन है। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए जिन्होंने प्रतिभूतियों को 10 ट्रेडेबल ग्रुप में या उससे अधिक के लिए के लिए आवेदन दिया है। निगमित संस्थाओं और संस्थानों सहित अन्य इन्वेस्टर्स के आवेदनों के लिए इसमें डिवेंचर और शेयर्स की जो संख्या है उसको ध्यान में रखे बगैर अलॉट कर दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर शुद्ध प्रस्ताव का जो आयाचित भाग है उसकी कंडीशन ए और बी के अकॉर्डिंग किसी को भी अलॉट करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अगर शेयर्स पूरी तरह से अलॉट नहीं हो पाए हैं तो फिर ए या बी ग्रुप में किसी भी तरीके से अलॉट कर दिए जाएंगे। न्यूनतम विक्रय योग्य समूह, मिनिमम ट्रेडेबल या मार्केटेबल लॉट्स क्या होता है, उनको प्राइस के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। यानी जिन शेयर्स का प्राइस यानी जिन सिक्योरिटीज़ का प्राइस 100 रुपये तक है, 100 रुपये या उससे कम है, तो वहाँ पर ट्रेडेबल जो लॉट है वो 100 शेयर्स होगा, उससे कम नहीं होगा। जिन शेयर्स का प्राइस 101 रुपये से लेकर 400 रुपये तक है तो वो ट्रेडेबल लॉट कहलाएगा 50 शेयर्स का। जिन शेयर्स का प्राइस या सिक्योरिटीज़ का प्राइस
401 रुपये से अधिक है तो वहाँ पर जो मार्केटेबल लॉट है वो 10 शेयर का होगा। इसका अर्थ ये है 100 रुपये तक के लिए न्यूनतम विक्रय योग्य समूह 100 अंशों का होगा। यदि प्रतिभूतियों का मूल्य 101 रुपये से 400 रुपये तक है तो यह समूह 50 अंशों का होगा और 400 से अधिक होने पर यह समूह 10 अंशों का होगा। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जो मिनिमम ट्रेडेबल या मार्केटेबल लॉट है वो 100 शेयर से अधिक नहीं हो सकता है। यानी अगर प्राइस 100 रुपये से कम है तो भी ग्रुप जो है वो 100 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा, यानी एक लॉट कम से कम 100 शेयर्स का होगा। ठीक है, और 100 रुपये से 400 रुपये तक के प्राइस पर जो लॉट है वो 50 शेयर का होगा और 400 से अधिक होने पर लॉट 10 रुपये का होगा। तो इस तरीके से जो स्मॉल एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं लॉट्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।